सर मोंटी की मम्मी फोन नहीं उठा रही है। और दोस्तों से क्या पता चला? सर उसके दोस्तों ने बताया कि मोंटी रोज शाम को इस वक्त रानी पार्क जाता है। रानी पार्क? कितनी दूर है ये रानी पार्क? सर और 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर? विनीत, कोई शॉर्टकट ले लो, पहुंचने में देर ना हो जाए, मोंटी की जान को खतरा है। यस सर। अगर मोंटी को कुछ हो गया तो हम लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पकड़ो इसे। मोंटी, 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 मोंटी। मैम संभालिए अपने आप को। डॉक्टर, मेरा बेटा मोंटी कैसा है अब? अभी फिलहाल कहना कुछ मुश्किल है। मतलब? उसे अभी तक होश नहीं आया है। मैम संभालिए अपने आप को। मोंटी, मैम आइए, यहाँ बैठिए, आइए। कब तक होश आ सकता है इसे? मैं कुछ कह नहीं सकता, उसकी कंडीशन अभी थोड़ी क्रिटिकल है। इन दिनों कुछ अजीब हुआ था मोंटी के साथ। अगर हमें कुछ नहीं बताओगे ना मोंटी के बारे में, तो हम उस आदमी को कैसे पकड़ सकेंगे जिसने मोंटी पर हमला किया है ना? सर वो। हाँ बेटा, क्या बताओ? सर वो मोंटी के साथ लगातार बुरी चीजें ही हो रही थी। मोंटी के साथ लगातार बुरी चीजें होती है मतलब? सर वो मोंटी का कजिन सिद्धार्थ भैया, सर उसकी पिछले महीने मौत हो गई थी। वो कैसे? सर मोंटी को बचाते बचाते सिद्धार्थ भैया की जान चली गई। हाँ मगर कैसे? सर गोली मोंटी को लगने वाली थी मगर सिद्धार्थ भैया को लग गई। गोली मोंटी को लगनी थी मगर गोली लगी सिद्धार्थ भैया को। सर 1 महीने पहले अखबार में मैंने ऐसी कुछ खबर पढ़ी थी। 1 मिनट। पंकज, बच्चों को जरा। ये देखिए सर, 10 मार्च 2013 कुछ गुंडों ने मशहूर रेस कार ड्राइवर सिद्धार्थ पर वार किया जब वो अपने छोटे भाई मोंटी के साथ घर जा रहा था। उन बदमाशों ने न सिर्फ उनके पैसे और घड़ी लूट ली बल्कि सिद्धार्थ पर गोली भी चलाई। सिद्धार्थ ने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने बड़ी बहादुरी से अपने छोटे भाई मोंटी को एक खड्डे में धकेल दिया ताकि उसे गोली न लगे। मतलब मोंटी बच गया लेकिन उसने सब कुछ देख लिया। सर मोंटी पर जो बार बार हमले हो रहे हैं वो कहीं इसी वजह से तो नहीं हो रहे? वही लगता है मुझे भी रजत, वही लगता है। जबकि मोंटी इस पूरे हादसे का चश्मदीद गवाह है। ये खूनी अब मोंटी की जान के पीछे पड़ा है क्योंकि मोंटी उसे पहचान लेगा और ये पकड़ा जाएगा। सिद्धार्थ एक बहुत ही होनहार कार रेस ड्राइवर था। कुछ महीने पहले ड्रग्स की इंक्वायरी बैठी और उस पर आरोप लगाया गया। उसकी वजह से उसकी स्पॉन्सरशिप भी चली गई। ये सिद्धार्थ को ड्रग्स की लत कब से लगी हुई थी? ड्रग्स तो दूर की बात है, मेरा बेटा तो सिगरेट तक नहीं पीता था, शराब को हाथ भी नहीं लगाता था।
मतलब आपको लगता है कि सिद्धार्थ को ड्रग्स स्कैम में फंसाया गया था? बिल्कुल। अगर वाकई में वो ड्रग्स लेता तो उसके खून में कुछ तो ड्रग्स मिलते, उसका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होता। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश की है। लेकिन सिद्धार्थ के खिलाफ साजिश कौन कर सकता है और क्यों? पता नहीं। अच्छा ये बताइए कि सिद्धार्थ का कोई दुश्मन था जो उससे बदला लेना चाहता हो? मुझे पता नहीं। अगर मुझे पता होता तो आज मैं अपना बेटा नहीं खोती। अच्छा, सिद्धार्थ की टीम मेंबर्स के साथ उसकी कोई बहस हुई थी? कोई अनबन? नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो सिद्धार्थ मुझे जरूर बताता। मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं छुपाता था। इस केस में ड्रग्स का एक नया पहलू सामने आया है। ड्रग्स की हेराफेरी और सिद्धार्थ का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सब हमें सिद्धार्थ का कमरा चेक करना चाहिए। हमें जरूर कुछ सुराग मिल सकता है। गीता जी, सिद्धार्थ का कमरा चेक कर सकते हैं? जी जरूर। क्या पता चल गया? सिद्धार्थ जैकी नाम के क्रिमिनल को जानता था? ठीक है, आगे क्या करना मैं बाद में बताता हूं। सिद्धार्थ जैकी को जानता था, लेकिन जैकी तो ड्रग पेडलर है। तो ये देखिए पासेस। सिद्धार्थ हाल ही में रीजेंसी क्लब गया था। रीजेंसी क्लब? क्यों सर, क्लब जाना कोई बुरी बात तो नहीं है? नहीं पूर्वी, क्लब जाना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इस क्लब में गैर कानूनी धंधे होते हैं और कुछ अमीर लोग यहाँ से ड्रग्स खरीदते हैं इस क्लब से। सर फिर तो हमें रीजेंसी क्लब जाना चाहिए। ये देखो, सिद्धार्थ के कार रेसिंग ग्रुप की फोटोग्राफ। और ये तो वही आदमी है जिसे अंकुश ने कमरे से बाहर आते हुए देखा था। हाँ सर, और उसने सिद्धार्थ की कार रेसिंग टीम का यूनिफॉर्म भी पहना है। सर इसका मतलब वो सिद्धार्थ की कार रेसिंग टीम का मेंबर था। हो सकता है पूर्वी, हो सकता है कि ये वही आदमी है जिसने वो जहरीला पिन उस हेलमेट में छिपाया था। अब सिद्धार्थ के ऑफिस जाकर ये पता करना होगा कि ये आदमी है कौन, और उस दिन गो कार्टिंग क्लब में मेंटेनेंस ऑफिसर के कपड़ों में क्या कर रहा था ये। सिद्धार्थ हमारी कंपनी का बहुत ही होनहार रेसर था, लेकिन कुछ चोर बदमाशों के साथ उसकी हाथापाई हो गई और वो बेचारा मारा गया। जी पता है हमें। तो चोरों के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल तो सिर्फ इतना पता चला है कि वो चोरी एक नाटक थी। नाटक? जी हाँ, नाटक। इरादा तो सिद्धार्थ को मारने का ही था, चोरी तो सिर्फ एक बहाना था। लेकिन सिद्धार्थ को कोई क्यों मारना चाहेगा? देखिए, यही पता लगाने के लिए हम लोग आपके पास आए। आप इन्हें पहचानते हैं? मैं इसे पहचानता हूँ। ये राजेश है, हमारी टेक्निकल टीम का मेंबर था। ये मेंबर था मतलब? हमने इसे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? एक्चुअली ये बहुत ही कामचोर और गैर जिम्मेदार इंसान था। अच्छा ये बताइए कि राजेश की दुश्मनी थी क्या सिद्धार्थ के साथ, या कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक बार सिद्धार्थ ने हमसे उसकी शिकायत की थी। कैसी शिकायत? उसके काम के लापरवाही के बारे में। फिर उसके बाद हमने उसे नौकरी से निकाल दिया। सर तो राजेश ने बदला लेने के लिए सिद्धार्थ को मार डाला? नहीं पूर्वी, नहीं। कोई आदमी इतनी छोटी सी शिकायत के लिए किसी का खून क्यों करेगा? और अगर वो बदला सिद्धार्थ से लेना चाहता था तो मोंटी के पीछे हाथ जोकर क्यों पड़ा था? आपके पास राजेश का कोई नंबर या कोई एड्रेस तो होगा ही? हाँ, पता ठिकाना तो नहीं है, लेकिन नंबर है, वो भी पुराना। चलेगा, लाइए। 087543215। सर नंबर सेवा में नहीं है। मुझे लगा ही था।
ठीक है, अगर और कोई जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको तकलीफ देंगे। क्या चाहिए सर? जैकी। जैकी? सॉरी सर, ऐसा कोई कॉकटेल हम सर्व नहीं करते। कुछ और चाहिए तो बताइए। हमें सिर्फ जैकी चाहिए। जैकी? जी हाँ, वो कोने में बैठा है। क्या बोला तू? 1000? अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? 1000 में सिर्फ लॉलीपॉप आता है, लॉलीपॉप, समझा? सुन, अब उससे मिलना है ना तो जेब में पैसे लेके आना। चल रख फोन। 1000। जेब में पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, हाथ में बंदूक है। चलेगा? सीआईडी? बैठ बैठ। और अब तू ये टॉफी लॉलीपॉप तो क्या पान भी नहीं बेच पाएगा। सारी जिंदगी तेरी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी, समझा? साहब माफ कर दो मुझे, मैं सारी ड्रग्स का धंधा छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। ए नौटंकी, बंद करे सब और ये बता कि सिद्धार्थ को कैसे जानता था तू? सिद्धार्थ? कौन सिद्धार्थ साहब? मशहूर कार रेसर सिद्धार्थ, जिसकी 1 महीने पहले मौत हुई थी। याद आया? सिद्धार्थ मेरा पुराना कस्टमर था, मेरी दोस्ती भी हो गई थी उससे। झूठ बोल रहे हो तुम? साहब झूठ क्यों बोलूंगा साहब? यही क्लब में आया करता था वो। लगता है इस क्लब में तू कुछ नहीं बताने वाला, इसे ब्यूरो लेके जाना पड़ेगा। नहीं साहब, अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। सिद्धार्थ ड्रग एडिक्ट था साहब, वो मैं उसको माल सप्लाई करता था। सिद्धार्थ सिगरेट और शराब नहीं पीता था, समझा? और ना ही रेसिंग से पहले उसके खून में कभी ड्रग्स मिली थी। किसी को बदनाम करने में बहुत मजा आता है। साहब मुझे झूठ बोलने के सिद्धार्थ के घर पे ड्रग्स रखने पैसे मिले थे। किससे दिए थे पैसे? मुझे नहीं मालूम, वो मुझे फोन आया था, उसने मुझे जैसा बोला मैंने वैसे किया सर। उसका नाम नहीं पूछा? सर अपन को रोकने से मतलब था, इसका नाम नहीं पूछा। किस नंबर से फोन आया था? वो मैंने सेव किया उसका नंबर। ठीक है, किस नाम से फीड किया? टी नाम से। टी मतलब? टी मतलब पैसा सर, क्योंकि अपन को वहीं से पैसा आने का था। ये सिद्धार्थ यहाँ रीजेंसी क्लब में आके किससे मिलता था, किससे बात करता था, देखा कभी? हाँ सर, वो अंडरवर्ल्ड डॉन मुन्ना से मिलता था और वो लोग खूब देर तक बातें करते रहते थे साथ। हाँ पंकज, मुन्ना के बारे में क्या पता चला? सर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, ये देखिए। दुनिया में जितने भी गैरकानूनी धंधे सब करता है ये। लेकिन सर, सिद्धार्थ जैसे मशहूर कार रेसिंग ड्राइवर का मुन्ना जैसे बदमाश के साथ क्या लेना देना हो सकता है? वो ऐसे दोस्त बनाएगा ही क्यों? सर हो सकता है वो मैं झूठ बोल रहा हूँ, गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं पंकज, अगर उसे झूठ बोलना होता तो वो हमें उस अननोन नंबर के बारे में नहीं बताता जहां से उसे सिद्धार्थ को ड्रग्स के मामले में फंसाने के लिए फोन आया था। सर जैकी को जिस नंबर से फोन आया था वो कोई अननोन नंबर है, फिलहाल बंद आ रहा है। अननोन नंबर बंद आ रहा है तो इसका एक ही मतलब है दया कि जिसने भी ये चक्कर चलाया ना, वो सिद्धार्थ को बर्बाद करना चाहता है वो सिद्धार्थ को। और इसीलिए उसने पहले राजेश को ढूंढ निकाला, उसे अपने प्लान में शामिल कर दिया और फिर सिद्धार्थ को इस ड्रग्स के मामले में फंसा दिया। लेकिन सारे मामले में फंस गया बेचारा मोंटी फंस गया। हॉस्पिटल से फोन है। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, मोंटी को होश आ गया है? हम मिल सकते हैं? चलो थैंक यू, मोंटी को होश आ गया है, हम उसे मिल सकते हैं।
हेलो। अच्छा, मैं समझ गया। ओके सर, मुन्ना का पता चल गया है। कोलीवाड़ा में उसने अपना अड्डा बना रखा है। तो फिर उठाओ मुन्ना को। इतने सारे लैंडलाइन कनेक्शन। तो लोग 2-4 मोबाइल लेके घूमते हैं। इसने तो इतने सारे लैंडलाइन फोन लगा के रखे हैं यहाँ पर। सर इतने सारे टेलीफोन नंबर्स का मुन्ना क्या करता होगा? लगता है ये मुन्ना यहीं से अपने गैर कानूनी धंधे चला रहा है। एक काम करो, सारी जगह को छान मारो, देखो क्या मिलता है। बंद है। सर ये देखिए, कार रेस का शेड्यूल, कौन सी रेस कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, इसमें सब कुछ लिखा है। और ये देखो, यहाँ पे भी उसकी पैसे की लेन देन का सारा हिसाब लिखा हुआ है। 9 जनवरी, ये देखो 17 फरवरी। सर ये कार रेस का शेड्यूल, ये नोटबुक और इतने सारे टेलीफोन नंबर्स, इनका क्या मतलब हो सकता है? एक ही मतलब निकलता है पूर्वी, कि ये मुन्ना बहुत बड़ा सट्टेबाज है और गैर कानूनी रैकेट यहीं से चला रहा है। सर इसलिए मुन्ना अक्सर रीजेंसी क्लब जाया करता है सिद्धार्थ से मिलने। सर, अवनी। सर मुन्ना, शरीर पूरे तरीके से ठंडा नहीं पड़ा इसका। लगता है इसका खून 1-2 घंटे पहले ही हुआ है। हाँ, इसकी छाती में गोली मारी गई है। इसका मतलब खूनी अच्छी तरह से जानता था हमारे हर चाल के बारे में, और उसे यह भी मालूम था कि हम मुन्ना को पकड़ने के लिए गोलीबार आ रहे हैं। सर इसलिए हमारे आने से पहले उसने मुन्ना को मारा, ताकि मुन्ना हमें इस शख्स के बारे में कुछ बता ना सके। सर कौन हो सकता है वो आदमी? हो सकता है ये मुन्ना का कोई बॉस है जो ये गैर कानूनी रैकेट चला रहा है, और इसने मुन्ना और सिद्धार्थ का दोनों का इस्तेमाल किया है इस गैर कानूनी काम में। हाँ सर, क्योंकि सिद्धार्थ और ये मुन्ना दोनों का खून हो चुका है, और इसके पीछे उसी का हाथ होगा जिसको इन दोनों के मरने से फायदा हो। और ये मोंटी भी, क्योंकि मोंटी अपने भाई सिद्धार्थ का बहुत बड़ा फैन था और उसकी हर रेस में उसके साथ जाता था। तब तो सर मोंटी ने अपने भाई सिद्धार्थ को इस शख्स से जाने अनजाने में बात करते हुए या मिलते हुए जरूर देखा होगा, इसलिए मोंटी की जान के पीछे पड़े। हो सकता है पुर्री, इस बच्चे मोंटी से एक बार फिर मिलना पड़ेगा। क्या हुआ मोंटी, तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ, ये तो मुन्ना भैया है। जब मैं सिद्धार्थ भैया के साथ रेसिंग देखने जाता था तभी मैंने इनको वहां पे देखा था। मुन्ना का और सिद्धार्थ का कभी झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन क्या? बोलो। लेकिन जब मैं एक दिन सिद्धार्थ भैया के ड्रेसिंग रूम में उनकी घड़ी वापस करने गया था, तभी सिद्धार्थ भैया के साथ मुन्ना भैया भी थे, और फिर विक्रम अंकल ने सिद्धार्थ भैया को बहुत डांटा। विक्रम अंकल? सिद्धार्थ का बॉस? क्या क्या कह रहे थे विक्रम अंकल? सिद्धार्थ भैया बोले कि मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर विक्रम अंकल बहुत गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, ये मेरी कंपनी है और तुम्हें मुन्ना का भी साथ देना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सर इसका मतलब ये विक्रम सिद्धार्थ को धमका रहा था। लेकिन सर ये विक्रम सिद्धार्थ से ऐसा कौन सा काम करवाना चाह रहा था? अब ये तो खुद विक्रम जी ही बताएंगे। विक्रम सर, मैं तो कहता हूँ सीआईडी वालों को भी टपका डालते हैं। ये सीआईडी ऑफिसर है, कोई छोटे मोटे रेसिंग ड्राइवर नहीं है। और मुझे तो ताज्जुब लगता है कि ये सीआईडी वाले हमारे पीछे लग गए। अगर जेल चले गए तो दोनों को चक्की पीसनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा राजेश, लालच बहुत बुरी बला है। मैं इन सीआईडी ऑफिसर्स को ऐसा लालच दूंगा
कि वो कभी इंकार नहीं कर पाएंगे। तो जो करना है जल्दी करो बॉस, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। मुझे तो अब ऐशो आराम में जिंदगी जीने की आदत हो गई है। जेल में न खाने को अच्छा खाना मिलेगा, न सोने को नरम बिस्तर। बकवास बंद करो तुम अपनी। सही कह रहा है ये, मगर ये सब पहले सोच लेना चाहिए था। इतनी भी जल्दी क्या है ऑफिसर? बैठिए, आराम से बैठकर बातें करते हैं। बाकी बातें जेल में करना। जेल में तो मैं कभी जाऊंगा नहीं। अच्छा मिस्टर विक्रम, तुम यहां से भाग तो नहीं पाओगे और कोई उल्टी सीधी हरकत करने का सोचना भी नहीं। नहीं नहीं ऑफिसर, हमारी आपसे दुश्मनी थोड़े ही ना है। और वैसे भी मैं इस देश का एक अच्छा नागरिक हूं। मेरे पास नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ। आप इस बदमाश राजेश को फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं बॉस? मुझे पकड़वा कर अब खुद भागना चाहते हैं? ये तो नाइंसाफी हुई बॉस। नहीं नहीं राजेश, ये नाइंसाफी नहीं है, इसे त्याग कहते हैं। और तुम अपनी परिवार की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, उन्हें हर महीने पैसे पहुंच जाएंगे। और हां, तुम लोगों के लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है, जिसे सुनकर तुम कभी इंकार नहीं कर पाओगे। अच्छा चलो जरा आराम से बैठ के सुनते हैं। बोलो। ऑफिसर, मैं ये मानता हूं कि सिद्धार्थ का खून मैंने किया था, और ये कार रेस का रैकेट भी मैं ही चला रहा हूं। आप राजेश को दुनिया के सामने मुजरिम बनाकर खड़ा कर दो और मुझे जाने दो। इसके बदले में मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाथ मिलाइए ऑफिसर, फायदे का सौदा है। ऐसे महान खिलाड़ी से तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ मेरे ही इशारों पर हारता भी था और जीतता भी था। वो मेरे साथ बैटिंग का रैकेट चला रहा था। तो फिर सिद्धार्थ का खून क्यों किया तुमने? बाद में उसने कहा कि वो ये सब गैर कानूनी धंधे बंद कर देना चाहता है। उसने मुझसे भी कहा कि मैं भी बैटिंग का रैकेट चलाना बंद कर दूं, नहीं तो वो हम सब के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। इसलिए सिद्धार्थ का मुंह बंद रखना जरूरी हो गया था। और बहुत चालाकी से तुमने सिद्धार्थ को इस तरह से मारा ताकि लोगों को लगे कि किसी चोरी या गुंडे का काम है, तुम पर कोई शक न करे। लेकिन मोंटी बच गया, उसने सब कुछ देख लिया था। वो हमारे लिए खतरा बन सकता था। और जब इंक्वायरी कमीशन बैठी तो तुमने मोंटी को मारने का प्लान बना दिया। हाँ, मैंने राजेश को भी इस प्लान में शामिल कर लिया था और मुन्ना को मैंने मार दिया, जिससे कि हमारा पर्दाफाश ना हो सके। 3 खून किए तुमने और एक मासूम बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है। दुनिया की किसी भी अदालत में फांसी से कम कोई सजा नहीं होगी तुम्हें। अरे वाह मोंटी, घर जाने की तैयारी हो रही है? यस सर। सर आज से हमने इसका नाम बदल दिया है, आज से वो माचो मैन है। माचो मैन? और नहीं तो क्या सर, अगर मोंटी नहीं होता तो हम सिद्धार्थ भैया के खूनी को कैसे पकड़वाते? हमें मोंटी पर गर्व है। ये बात तो है यार। अरे मोंटी, तुमने अपने दोस्तों को थैंक्स बोला कि नहीं? अगर इन लोगों ने सही समय पे हमें नहीं बताया होता तो हम तुम्हारे पास कैसे पहुंचते? थैंक्स यार, तुम लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और एक बात, ऐसे खतरनाक चैलेंज अब दोबारा मत लेना कभी, ठीक है? तुम सब लोग बहादुर हो, निडर हो, लेकिन बहादुरी का इस्तेमाल सही जगह पे करो। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम में कितनी हिम्मत है ना? अगर किसी ने हमारा मजाक उड़ाया तो? अरे यार, कोई कितना भी उकसाए, कितना भी मजाक उड़ाए, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। ऐसे खतरनाक काम नहीं करना है जिससे चोट लगे, समझे? खतरा मोल लेने में नहीं, खतरा टालने में समझदारी है, समझे? ओके सर, आज के बाद हम कोई ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें खतरा हो। वेरी गुड। और ना ही किसी को चैलेंज के लिए उकसाएंगे, आई प्रॉमिस। अरे वाह, अब आपने प्रॉमिस कर दिया तो हमारी तरफ से भी आपको एक तोहफा मिलेगा। ये सीआईडी मेडल्स आपकी बहादुरी और समझदारी के लिए। वाओ, ब्रेवरी मेडल्स।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.